नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो आज के बाद हम पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तथा इसको किस स्केल से मापा जाता है, तथा वीडियो के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंप क्या है। भूकंप कहते किस चीज को है, भूकंप क्या है, कहाँ से आता है। ठीक है, तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन। तो भूमि के कंपन है जिसका तात्पर्य भूमि के अंदर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। तो जो भूमि के अंदर कंपन या हलचल होता है उसको क्या कहते हैं, आम बोलचाल भाषा में हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, इसी परिवर्तन को हम भूकंप कहते हैं। भूमि के अंदर जब हलचल होता है तथा ठीक है, हलचल होता है तो ऊपरी जो परत होती है भूमि के, वहां भी क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी जो परिवर्तन होता है, यही हलचल होती है, इसी को क्या कहते हैं, भूकंप को भूकंप का नाम दिया जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो उस भूकंप के अध्ययन को दोस्तों, ये वन लाइनर है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। देखिए, जो अध्ययन है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, तथा भूकंप के जो मापने का यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। देखिए, ये भूकंप है, ये जो भूकंप का फोकस पॉइंट है, यहाँ से क्या करता है, भूकंप बनता है, और ये इसके ठीक ऊपर क्या होता है, ये यहाँ पे जो भूमि होती है तो हलचल होना शुरू होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि भूकंप भूकंप के क्या कारण है और कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, भूकंप की परिभाषा हमने पढ़ लिया, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, अतः हम पढ़ेंगे भूकंप के कारण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भूकंप के कारण। तो हमारा पहला कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए, जब ज्वालामुखी होता है तो धरती क्या करती है, हिलती है। एक ठीक है, तो ज्वालामुखी के कारण कैसे भूकंप आते हैं उसके इसमें हम पढ़ेंगे 2 से 3 लाइन में। ज्वालामुखी विस्फोट किसी यंत्र क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो एक कारण दोस्तों ज्वालामुखी हो गया। दूसरा कारण है पृथ्वी का सिकुड़ना। तो पृथ्वी के सिकुड़ने मतलब फैलने से भी क्या होता है, भूकंप होता आता है। कैसे, देखिए, पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि के कई खंडों में विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भूकंप कहलाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, पहला ज्वालामुखी हो गया, दूसरा पृथ्वी का सिकुड़ना कारण होगा, तीसरा दोस्तों जलीय भार। ठीक है दोस्तों, जलीय भार कैसे है, नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों के निर्माण की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगते हैं, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। देखिए, जल जो स्टोर किया जाता है तो बड़े बड़े जलाशय तालाब बना के उसमें स्टोर कर लिया जाता है, तो लंबे समय तक बड़ी मात्रा में पानी जो है तालाबों में भरा रहता है। ठीक है, जब भरा रहता है तो वही जो पानी होता है नीचे चट्टानों में क्या करता है, दबाव डालता है। जब चट्टानों में दबाव पड़ता है तो क्या होता है, भूकंप आने की, तीव्र भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, हम 3 कारण हमने पढ़ लिए। चौथा कारण हमें प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो प्लेट टेक्टोनिक कारण क्या है, पृथ्वी के पटल को प्लेटों से बना है। तो पृथ्वी का जो पटल है प्लेटों से बना है। ठीक है, पृथ्वी का जो क्या पटल प्लेटों से बना हुआ, ये प्लेटें सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरे प्लेटों से टकरा भी जाती हैं, अतः इन प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आते हैं। तो जो देखिए, प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, तो इन प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आते हैं। तो हमने 4 कारण भूकंप के पढ़ा, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये जो हाथ से लिख के मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आज आप लोग कोई समस्या तो नहीं होती समझने में, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, देखिए भूकंप केंद्र होता है जो अंदर जहाँ से भूकंप तैयार होता है। ठीक है, पृथ्वी के जो अंदर जहाँ से भूकंप तैयार होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर जहाँ गतिविधि देखने को मिलती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये यहाँ अधिकेंद्र हो गया दोस्तों, इसके ठीक ऊपर भूकंप केंद्र, इसके
कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए ये क्या हुआ, ये जो भूकंप केंद्र है, जहाँ पृथ्वी का आंतरिक है, ये भूकंप केंद्र है। और ठीक इसके ऊपर जहाँ हलचल देखने को मिलेगी, ये दोस्तों क्या होगा, भूकंप अधिकेंद्र होगा। यही मैंने नीचे अपनी भाषा में लिखा है, देखिए पढ़ भी लेते हैं। भूकंप केंद्र पर यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है। वह क्षेत्र होता है जहाँ से भूकंपीय तरंगें मुक्त होती है, जहाँ से आज़ाद होती हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है, जो केंद्र होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ पे भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुँचती हैं। यह भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, ये दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है भूकंपीय तरंगें। देखिए भूकंपीय तरंगें जो है 3 प्रकार की होती हैं। निम्न कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार की। पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। अभी इन्हीं तरंगों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है और एल तरंगे क्या है। सबसे पहले देखें पी तरंगे, तो इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंगे। और एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। इसी प्रकार एल तरंगों को इन तरंगों की खोज HD लब ने की थी, इसलिए इनको लब तरंग यानी कि एल तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और लब तरंग इनको कहा जाता है एल तरंग। 3 प्रकार की तरंगे हैं। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट है, इस तरंग की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, पी तरंगों की। और वहीं एस तरंगों की बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और एल तरंगों की बात करें तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, तो इसका अगला बिंदु है पी तरंगे। तो पी तरंगे का जो है, ये तीनों ठोस, द्रव, गैस, तीनों में जो है ये क्या कर सकता है, विद्यमान या ट्रेवल कर सकता है। एस तरंगे हैं, केवल ठोस माध्यम है, केवल ठोस पदार्थों में इसका अपना जो ट्रेवल कर सकता है। एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, अब पी तरंगों की अगर क्षति की बात करें तो सबसे कम क्षति होती है इसमें, औसत क्षति एस तरंगे जो औसत क्षति करती हैं, तथा एल तरंगे जो अत्यधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो अत्यधिक विनाशकारी तरंगे किस तरंगों को कहा जाता है, एल तरंगों को कहा जाता है। जो पी तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तथा एल तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो मैंने आपको तरंगों के प्रकार जो है बढ़ाया, 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। मैंने आपको बताया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सिस्मोग्राफ यंत्र, इस सिस्मोग्राफ यंत्र से जो है देखिए भूकंप को मापा जाता है। देखिए आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, तो इस यंत्र से आप जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि किस तीव्र से भूकंप आया है। ठीक है, अब दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए दोस्तों, उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, उसे दोस्तों भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। RRB में पूछा गया प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं। आप लोग एक बार देखिए, धरातलीय तरंगे सिर्फ इस किस में है, एल तरंगे होती हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर लगाएंगे, एल तरंगे। हमारा अगला है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, ठीक ऊपर के बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। SSC 2015 का प्रश्न है, तो किसके मापने के लिए किया जाता है, वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, या तरल घनत्व, या फिर भूकंप की तीव्रता। तो आपको पता है भूकंप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। विश्व के 63% से अधिक लगभग जो भूकंप हैं, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का जो उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी तरंगे भूकंप तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल तरंगे। मैंने आपको बताया था, HD लब ने खोज की थी, और ये सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे भी होती हैं। तो एल तरंगे सबसे अधिक जो है विनाशकारी तरंगे होती हैं।
अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा, भूकंप का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सबसे मुख्य स्रोत है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही एकदम उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? आरआरबी 2008 का पूछा गया प्रश्न है। तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है ख़त्म हो गया है। आप लोग कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे या आपको डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिल जाएगा, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप करना है मैसेज कि सर हमें इस फला टॉपिक की वीडियो चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।